दिनचर्या में कभी नहीं होना चाहिए। गुरु प्रसाद से अभी तक, अब आगे भगवान जाने। अगर 102 बुखार भी है और हमारा नियम है 12:30 बजे 1 बजे जगना, तो जगना है, जगना। पैदल आते थे, अब ठीक उसी समय राउंड लगा के अपनी दिनचर्या है। अपनी दिनचर्या में 1 मिनट का फर्क नहीं। अब तो आराम से सो सकते हैं, नहीं, आराम कहां, जब तक शरीर में श्वास है आराम नहीं। इसको ऐसे रगड़ा जाता है जैसे कंजूस मालिक नौकर से, ऐसे इस शरीर का प्रयोग किया जाता है। एक एक श्वास बचा बचा के भगवान के चरणों में, और खूब मेहनत कराओ इससे। ये किस काम में आएगा? खा खा के अगर वजन बढ़ा रहे हो तो लकड़ी का वजन बढ़ेगा, फूंक दिया जाएगा शरीर, और किस काम में आएगा? न उठने में सुविधा, न दिनचर्या में सुविधा। जब शरीर बढ़ जाता है ना, अरे थोड़ा कम खाओ, खूब इसको व्यायाम प्राणायाम और अपनी दिनचर्या मेहनत करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, इसके लिए मिला है। बोले साधन में आलस्य नहीं होना चाहिए, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसी भी साधक दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट करना। ये नींद अच्छा है यार, राधा राधा रटना अच्छा है, हम कहते थोड़ा सो लो। नींद में केवल सुख जो मिलता है वो 5-6 घंटे संसार का चिंतन छूट गया, इस बात का है। तो तुम बैठे बैठे जागृत में यदि ऐसा अभ्यास बना लो, उसे समाधि कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। इसी के लिए तो हमारा मानव जीवन हुआ है। साधक अपनी साधना में प्रमाद न करे। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसी दिनचर्या ने, एक राइट दिनचर्या, 2-4-5 मिनट की बात अलग, पूरे जीवन आजीवन एक दिनचर्या चलनी चाहिए साधक की। फिर कर लेंगे प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ये नहीं होना चाहिए। 11 माला कहा है, आज 5 माला हुए, कोई कल 11 और 6, फिर कल जब 11 और 6 पूर्ति कर रहे तो 6वें पूरे, 11 फिर आगे कर। धीरे धीरे नियम ही खत्म हो गया, खत्म। हम कभी इस बात से राजी ना हो कि हमारा मन भजन के लिए आगे टालता है। जब हम दीक्षा देते हैं तो इतना जरूर कहते हैं कि 11 माला गुरु मंत्र के अधिक जपो तुम्हारे सौभाग्य का विषय पर। हमारा नियम 11 कम से कम प्रारंभिक स्थिति में, 12 पद कम से कम चतुरासी जी के पूरी पाठ कर जाओ, तुम्हारे अहो भाग्य, धन्य भाग। रो रो कर जब नाम पुकारते हैं तब कृपा होती है। पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसा आ जाए कि लाद कर तुम्हें धाम से बाहर फेंक दिया जाए। हाँ, कोई रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, इसलिए सावधान। प्रमाद स्थिति नहीं, दीर्घ सूत्रता नहीं। अपने दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, साधु की पहचान उसकी दिनचर्या से होती है। जिसकी दिनचर्या राइट टाइम फिक्स चलती है, साधुता ठीक चल रही है। अगर दिनचर्या में व्यवधान, तो तुम्हारे जीवन में व्यवधान है, हटा दो, अपनी दिनचर्या में आओ। दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। गुरुजनों के वचनों में, शास्त्र के वचनों में अविश्वास, अश्रद्धा या उपदेश दिए हुए कार्य के लिए निश्चय की कमी। आपको ऐसा करना है, हाँ हाँ कर लेंगे, नहीं वही करना है जो आज्ञा हो गई, बस सब बात बन जाएगी। 5वां, कोई तुमसे विजय प्राप्त करने आया है शास्त्रार्थ के लिए, पहले ही हाथ जोड़कर हार जाओ। अगर भगवत प्राप्ति करनी, परास्त करने की कोशिश मत करो। 6वां, अपने को संत मानना और दूसरों को दोष दर्शन करना, यह साधक का नाश कर देने वाला होता है। अपने को संत मानना, दूसरों को असंत मानना, मतलब पतन का रास्ता निश्चित कर लिया। आचार्य चरण कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला। अपने को असंत और दूसरों को संत माने। 7वां, दूसरों के दोष देखना और उनको प्रकाशित कर देना, यह केवल गुरु की वृत्ति में होना चाहिए। वो अपने शिष्यों के दोष देखकर उसे प्रकाशित करके नष्ट कर दे। बकाया साधक को ये कभी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों के दोष देखकर और उनको प्रकट करना, चुगली करना। अगर साधक किसी के दोष देखता है तो उसी के सामने उसको फटकारे, तब तो मित्र माना जाएगा। और उसके चले जाने के बाद यदि पीछे चर्चा करता है तो उसे निंदा करते हैं, निंदा करने से पाप लगेगा। तुम्हारे अंदर वही दोष बहुतायत मात्रा में जागृत हो जाएगा। शब्द याद कर लो। अगर किसी के प्रति तुम्हारा दोष दर्शन है तो उसी के सामने कहो उससे, ए भाई, हमने सत्संग में सुना है, ये जो तुम्हारी बात है ना, ये ठीक नहीं है, इसको सुधार कर लो। तो निंदा नहीं मानी जाएगी। वो चला गया, इसके बाद आप उसकी चर्चा करते हैं, अब ये पाप होगा। पर निंदा के किए त्यावत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। 8वां, किसी भी मनुष्य का ना शरीर से अपमान, ना वाणी से अपमान और ना मन से उसके नाश का चिंतन। जो तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो तुम्हें लौट कर अपमान नहीं करना। यह सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का। और मन से संकल्प नहीं बनाना कि भोगोगे,
क्योंकि तुम भजन करते हो, अगर ऐसा सोचे तो वो भोगेगा जरूर, लेकिन तुम्हारा भजन भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रह जाएगा। 9वां, पर चर्चा, बैठकर सदैव दूसरे के विषय की चर्चा। ये साधकों में कुछ दोष होते हैं, इसलिए इसका सुधार करना चाहिए। पर चर्चा, पर निंदा से साधक को बहुत बचना है। ये जबान बहुत दुष्ट है, इसको रोको, वाणी को रोको। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और 10वां, सीरियल, नाटक, सिनेमा, नौटंकी, ये सब साधक नहीं। असत साहित्य नहीं पढ़ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको अनजाने में पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा। आपको सुनना है सत्संग तो सुनने वाला यंत्र रखिए। ये सुनने के लिए ये जो टच वाला मोबाइल है, बचो इससे, पक्की बात है। इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि साधक जो घर से निकला है भगवत प्राप्ति के लिए, टच वाले मोबाइल से बचे। जहां भगवत प्राप्ति की लालसा से आपने वैराग्य लिया, वहां भोगों की लालसा पैदा कर देगा। जहां आप खोले मोबाइल तो आपके ऑप्शन ही ऑप्शन है, और मन कभी भगवत ऑप्शन सुनना चाहे तो बड़ा पवित्र मन होता है। हाँ, ये संसारिक बात है, इसमें क्या है? अच्छा, इसमें क्या है? ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको नष्ट कर देगा। सत्संग सुनना है तो यंत्र रखो सत्संग सुनने का। अगर आपको सही माने में मोबाइल का ही प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं छोटा वाला मोबाइल रखो। लेकिन नहीं, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी। माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसी स्मार्ट में फंसा देगी। स्मार्ट है तो कहते हैं उसे स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। हाँ, तुम्हारी स्मार्ट गिरी नहीं चलेगी माया के आगे। वो एक दृश्य दिखाकर, मछली के मैथुन को देखकर सो भरी महात्मा जल में समाधिस्थ रहते थे, साधना भ्रष्ट हो गई। अजामिल लकड़ी लेने गया था, वैश्यागमन देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी वैश्या में आसक्त हो गई। प्रार्थना है, बहुत है, बिना मोबाइल के नहीं चलता तो 1800 वाला ले लियो, 2000 का जो नहीं आता इतना बड़ा। भाई बहुत है, बात करनी है, कहीं कोई तुम्हारा पदाधिकारी हो तो भाई देख लो। नहीं तो हमें प्रार्थना करनी है साधकों से, स्मार्ट से बचो, बहुत स्मार्ट है वो, तुम्हें फंसा लेगा, भगवत मार्ग से गिरा देगा, पक्का गिरा देगा। मान लो, हम कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। और किससे बात करनी? श्री जी के लिए स्मार्ट काम नहीं करेगा, वहां फोन बात होगी नहीं, वहां तो राधा नाम काम करेगा, राधा 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 राधा। हाँ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो हम कह रहे जहां तक हो सके, और अगर किसी को बहुताई की रखना है तो बहुत हिम्मत करो, कसम खा लो कि कभी हम और क्षेत्र में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज कोई भी व्यक्ति हमको प्रायः ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी कनपटी में मोबाइल ना लगा हो। भगवान का ये बहुत विचित्र कलयुग, भगवान ने ये यंत्र चलाया है, बहुत विचित्र। ये भगवान की बहुत माया है। हमारी प्रार्थना है, भुवन भास्कर उदय हो रहे और आप सो रहे, तो आपकी श्री, कीर्ति, यश, पवित्रता, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, इन सब का नाश हो रहा है। हरे प्रातः काल भगवान उदय हो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम मात्र कर लो, नार्घ देव तो प्रणाम तो कर लो, भुवन भास्कर पधारे सूर्य नारायण। लेकिन नहीं, 10-11 बजे तक सोते, प्रायः दिनचर्या बन रही। सही माने में 10 बजे सो जा, 11, 12, 1, 2, दिन में 1 घंटा विश्राम का। जिसको दिन में विश्राम नहीं तो 9 बजे सो जाओ। 5 घंटे सो जाना बहुत होता है, 5 घंटे बहुत। अभ्यास योग युक्तेन, जैसा आप अभ्यास कर लो वैसा। आपने अभ्यास कर लिया 3 घंटे में, तो 24 घंटे में 3 घंटे में काम हो जाएगा। आप अभ्यास कर लो। अरे साधना एक बार सोने का समय दे दिया, इसके बाद बस फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर नींद नहीं आनी चाहिए हर समय ऐसे नींद। और 13वां, किसी भी वस्तु से या जीव से घृणा नहीं करनी। हमें प्रयोग नहीं करना, हमें घृणा नहीं करनी किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से। सब भगवान की सृष्टि, हमारे लिए जो आदेश है हम उसका खान पान करेंगे, उसका पालन। हमें घृणा किसी से नहीं, किसी से नफरत नहीं है। ये घृणा नफरत ये भगवत मार्ग के पथिकों में नहीं होती। विपत्ति में घबरा करके किसी और से सहयोग मांग लेना, ये बहुत खास बात है। बैठे रहो, प्रभु देखते हैं, बने तो आपसे बने, नहीं तो बिगड़ जाए, देखेंगे आप कैसे बना। पक्का गिरते गिरते गोद में हो जाओगे। कई बार हमने अनुभव किया सेकंड का, अगर सेकंड की चूक हो जाती तो ऐसी घटना घट जाती है। सेकंड की चूक,
सेकंड की चूक नहीं होने दी मेरे प्रभु ने, हमने कई बार देखा है। इसलिए भारी विपत्ति में घबरा कर किसी और का सहयोग लेना कभी ऐसा अनन्य भक्त के द्वारा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे राम जी को भाएगा। और राम जी मंगलमय है, पक्का मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। भक्तों का सदैव ऐसा ही होता है। वही होगा जो हमारी प्रियालाल चाहते, वही होगा जो हमारे इष्ट चाहते। इष्ट मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। भारी संपत्ति प्राप्त हो तो फूलना नहीं कि अब तो, वैसे सही बात देखो, जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए हर कोई वस्तु हर्ष वाली नहीं होती। किसी में हर्ष होता है, बहुत सी बढ़िया चीज मिल गई, बहुत सब, हर चीज नाशवान है। हर चीज, हर वस्तु, यहां जितना दुखालय मशाश्वतम नाशवान, यहां की कोई वस्तु हर्ष देने वाली है, सुख देने वाली है, प्रतिपल नष्ट हो रही। पर ज्ञान सही है नहीं है, इसलिए हम हर्षित हो जाते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल गई, अमुक व्यक्ति मिल गया, अमुक पदार्थ मिल गया। किसी भी कारणवश अकस्मात आपकी बात सिद्ध हो जाती है,